हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। मैं आशीष धीमान विश्वकर्मा आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ अकबर का। ये हमारा मुग़ल साम्राज्य से है, क्योंकि मुग़ल वंश की स्थापना बाबर करते हैं और उसके बाद बाबर के पुत्र हुमायूं आते हैं और हुमायूं के पुत्र अकबर। तो अकबर से रिलेटेड अकबर के शासनकाल में अकबर द्वारा लड़े गए युद्ध को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ध्यान ही ज्ञान है। तो सबसे पहले हम ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक है हमारी अखबार में पता है, यानी कि अखबार में हर चीज़ का पता रहता है कि क्या घटना कब घटित हुई, उसका पता विवरण अखबार में आता रहता है। तो इसी को ध्यान रखना है, अखबार में पता है। अखबार रोज़ पढ़ते हैं। अखबार से का मतलब हो गया हमारा अकबर के समय के युद्ध। अब मैं को साइलेंट रख दो, पता को ध्यान रखो, पता का ही पता होना चाहिए। पा से ध्यान रखना है और ता से ध्यान रखना है। देखो, पा से पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके द्वारा लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच में, यानी कि अकबर द्वारा ही लड़ा गया। किसके साथ लड़ा गया? हेमू के साथ। सन को भी ट्रिक से याद कराऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अब ये द्वितीय युद्ध है, पानीपत का द्वितीय युद्ध है, तो प्रथम युद्ध भी हुआ होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। किसके बीच? इब्राहिम लोधी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। देखो, अब इसको ध्यान कैसे रखा जाएगा? इसके समय का युद्ध है भाई, ये 1526 है। जब अकबर का शासनकाल ही 1556 से 1605 है, तो 1556 में ध्यान रखा जाएगा ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। दूसरी बात, पा से ये ध्यान हो गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ता से तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 1565 में। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत के राज्य थे, दक्षिण भारत में इनका शासन चल रहा था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में 1565 में। ठीक है। उसके बाद हाथ से ध्यान रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब लड़ा गया? 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के साथ। तो पहले हेमू, फिर महाराणा प्रताप। ठीक है ना, महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा गया है अकबर द्वारा। अब याद कैसे रखेंगे सन को? देखो, 1556 याद करा, पहला ही शासन स्टार्ट होता है अकबर का, तो 56 पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है। अब इसमें इसको उल्टा कर दो, दूसरा युद्ध पता का उल्टा कर दो, तो 6 पहला आएगा, 5 बाद में आएगा, तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध। ठीक है ना, यहाँ तक कवर है। जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध है, एक एक जोड़ दो, इसको एक बढ़ाओ 7 आएगा, इसको एक बढ़ाओ 6 आएगा, तो 1576 में किसका युद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध। तो तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। 56 उल्टा करो 65 और फिर एक एक जोड़ दो, बढ़ा दो इसमें 76, तो आपको ध्यान हो जाएंगे। और फिर एक बार पहला हेमू के साथ, फिर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर का दोनों का बीच था तालीकोटा का युद्ध, और महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है अकबर के द्वारा। तो आपको इतनी चीज़ कवर होगी। अब पास एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है, पेटीकोट का शासन 1560 और 62 में ही अकबर के शासनकाल से संबंधित है। थोड़ा सा अकबर का परिचय ले लेते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, यानी कि राजा वीरसाल के यहाँ होता है अमरकोट। देखो, अकबर का जन्म अमरकोट में है। राज्याभिषेक वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1556 को होता है, क्योंकि 56 पे इसका शासनकाल स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पर होता है? पंजाब के कालानौर में। फिर उसके बाद 56 को राज्याभिषेक तो हो जाता है, लेकिन उसके 4 साल तक 1556 से 1560 तक बैरम खां इसका संरक्षक बना रहता है। बैरम खां के संरक्षण में ही ये अपना जो है राज्याभिषेक कराकर अपना राज्य शासन चलाता है। अब इसके पिता की बात बता चुका हूँ। सबसे पहले बाबर आया, मुगल वंश का संस्थापक, उसका पुत्र हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र अकबर। तो अकबर का बाप कौन हो गया? हुमायूं। ठीक है। माता थी इसकी हमीदा बानो। हुमायूं बाप, हमीदा बानो माता। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी। वैसे तो अकबर अनपढ़ शासक था सभी मुगल शासकों में, लेकिन इसका शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी। बचपन का नाम इसका जलाल या जलालू था। अकबर के बचपन का नाम जलाल या जलालू था। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक हुआ, तब इसके द्वारा उपाधि धारण की गई थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर
बादशाही गाजी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।